एवरीवन, नमस्कार। मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हैरी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, हम मेंस्ट्रुएशन सेक्शन 2D कर रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों आज इस लेक्चर में हम समबाहु त्रिभुज पर आधारित प्रश्न समझेंगे दोस्तों, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। क्लियर? तो दोस्तों इससे पिछली वीडियो में हमने समबाहु त्रिभुज के बारे में कुछ प्रगुण समझे थे। उन्हीं प्रगुणों का प्रयोग करके दोस्तों आज हम इन प्रश्नों को हल करेंगे दोस्तों। क्लियर? तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख रखा है दोस्तों, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर है, इसके अंत वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों। तो मैंने आपको दोस्तों बताया था फॉर्मूला के समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों। तो मैंने ये पिछली वीडियो में मैंने यहाँ पे आपको इस तरह की चीज़ें कुछ बताई थी यहाँ पे कि समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी होती है, a/2√3। तो वृत्त के क्षेत्रफल में इसी r के मान को वहाँ पे रख के हमने वहाँ पे क्या निकाला था दोस्तों, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल निकाला था दोस्तों। तो दोस्तों अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपको पता होगा यहाँ पे वो होता है a बराबर, क्लियर, पाई गुणा, अब यहाँ पे क्या होता है a²/12। क्लियर दोस्तों? ये फॉर्मूला किसका है, ये अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला दोस्तों। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ पर पाई गुणा a की वैल्यू क्या है दोस्तों, 24। तो 24 गुणा 24/12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48, और इसके साथ पाई लगा दीजिए और सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर दोस्तों? ये आपका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन डी है। क्लियर दोस्तों? जो कि ऑप्शन कौन सा हमारा, डी। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, 42 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। बिल्कुल सेम ऊपर की तरह क्वेश्चन है। तो दोस्तों अंतःवृत्त का क्षेत्रफल वही a बराबर पाई गुणा a²/12। क्लियर दोस्तों? a का मान कितना दे रखा है, 42। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज़ और दिखाई दे रही है, यहाँ पे ऑप्शन में कहीं भी पाई नहीं आ रहा, पाई में आंसर हमारा नहीं आ रहा। तो इसका मतलब हमें पाई का मान रखना देना पड़ेगा कितना, 22/7। और a का मान कितना दोस्तों, 42। तो 42 को आप 2 बार लिख दीजिए, 42 गुणा 42/12। क्लियर दोस्तों? अब आप इसको हल कर लीजिए, 7×6 42, 6 दूनी 12, 2 से दोस्तों कितनी बार कट गए, 11 बार। और 11 गुणा जब 42 में करोगे तो 11 दूनी 22, 11 चक 44 और 2 46, यानी 400, यहाँ पे आपका 62 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन कहता है किसी समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त तथा परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों पिछली वीडियो में है, हमने इसी चीज को वहाँ पे क्या करा था, प्रमाणित करा था कि वहाँ पे अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है। तो मैंने वहाँ बताया था a1 मैंने माना था दोस्तों वहाँ पे परिवृत्त का क्षेत्रफल अनुपात, और a2 माना था दोस्तों मैंने अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, जिसका अनुपात क्या था दोस्तों, 4:1। क्लियर दोस्तों? लेकिन यहाँ पे पूछा है दोस्तों पहले अंतःवृत्त को और बाद में परिवृत्त को। तो अंतःवृत्त कौन सा, a2। अंतःवृत्त कौन सा दोस्तों, यहाँ पे a2, और बाद में पूछा उसने परिवृत्त यानी कि a1। दोस्तों आप क्या कर दोगे, इसको अब उल्टा कर दीजिए, 1:4। क्लियर दोस्तों? यही आपका आंसर हो जाएगा, 1:4, ऑप्शन जो कि आपका सी है। क्लियर दोस्तों? आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, किसी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त तथा अंतःवृत्त के क्षेत्रफलों का अंतर 44 सेंटीमीटर स्क्वायर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। दोस्तों थोड़ा ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। पहले बोला उसने
परिवृत्त का क्षेत्रफल। तो परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? आप बोलोगे पाई ए स्क्वायर बटे 3। क्लियर दोस्तों? और अंतवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो पाई ए स्क्वायर बटे 12। और दोस्तों इन दोनों का जो अंतर है वो किसके बराबर दे रखा हमें दोस्तों? तो दे रखा 44 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। क्लियर दोस्तों? हमें किसका मान निकालना है पे? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे करने क्या वाले हैं दोस्तों? आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से हम 12 एलसीएम ले सकते हैं दोस्तों। 3 चौक 12, 4 पाई ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, 12 एकम 12 और हो जाएगा पाई ए स्क्वायर बटे 44। क्लियर दोस्तों? अब आपको क्या करना पड़ेगा? 4 पाई ए स्क्वायर में से 1 पाई ए स्क्वायर गया तो 3 पाई ए स्क्वायर और 12 गुणा जब आप 44 में करोगे तो 44 गुणा 12 ये हो जाएगा दोस्तों। क्लियर? यहाँ से आपको ए स्क्वायर का मान निकालना है। तो ए स्क्वायर बराबर पाई का मान क्या होता है दोस्तों? 22/7। तो जब 22/7 इधर आएगा तो उल्टा हो जाएगा और 3 यहाँ पे भाग में आ जाएगा, यानी कि 44 गुणा 12/3 गुणा 22/7 जब इधर आएगा तो 7/22 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? क्या हो जाएगा? 7/22। तो 22 दूनी 44, 3 चौक 12। अब कितना हो गया दोस्तों? 7 चौक 28, 28 दूनी 56। तो दोस्तों ये हमें किसका मान मिल गया? ए स्क्वायर का मान कितना मिल गया? 56। अब आपको पता होगा क्या पूछा? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? आपको पता होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हमारा ए बराबर √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मान कितना है? 56। तो आप 56 को यहाँ पे रख दीजिए। 4 से कितनी बार कट जाएगा दोस्तों ये? तो आप बोलोगे 14 बार। तो 14√3 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। उस त्रिभुज के अंतवृत्त की त्रिज्या की लंबाई क्या होगी? दोस्तों ये क्वेश्चन आपको पढ़ते ही समझ में आ गया होगा। इसमें बोला है कि एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो हमें त्रिभुज के अंतवृत्त की त्रिज्या पूछे उसने। तो दोस्तों मैंने बताया था आपको कि R अनुपात कैपिटल R अनुपात स्मॉल r, यानी कि ये परिवृत्त की त्रिज्या है और ये अंतवृत्त की त्रिज्या है। और इनका अनुपात क्या होता है दोस्तों? तो 2:1, इन 2:1। अब दोस्तों आपको क्या दे रखा है? परिवृत्त की त्रिज्या, यानी कि 2 की जो आपको लेंथ दे रखी है वो 8 सेंटीमीटर दे रखी है दोस्तों। तो 2 का 8 दे रखा है हमें, तो इसका मतलब कितने गुना है ये? तो आप बोलोगे 4 गुना है। 2 चौक 8, तो इसका मतलब आप इसका भी कितना कर दोगे? 4 गुना कर दीजिए। तो 1 चौका 4, तो ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। 6ठा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 6ठा क्वेश्चन क्या कहता है? 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के अंतवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के अंतवृत्त की त्रिज्या। तो दोस्तों अंतवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है? R बराबर A/2√3। ये तो होता है दोस्तों। आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे ए का मान क्या दे रखा है आपको? 6। तो आप यहाँ पे 6/2√3, 2 से ये 3 बार कैंसिल हो गया और आप 3 को लिख सकते हो यहाँ पे क्या? √3 गुणा √3/√3। यहाँ पे मैंने √3 गुणा √3 क्यों लिख दिया? क्योंकि हम 3 को इस तरह से रूट में लिख सकते हैं। क्लियर दोस्तों? तो इससे ही क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। हमारा आंसर बचेगा √3 सेंटीमीटर। यही आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका अर्थ दोस्तों ये है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा और वृत्त की त्रिज्या दोनों आपस में क्या है दोस्तों? बराबर है। और वृत्त का क्षेत्रफल कितना दे रखा दोस्तों? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, तो आप बोलोगे पाई आर स्क्वायर बराबर हमें कितना दे रखा है 154। तो आप आर स्क्वायर का मान निकाल लीजिए। तो पाई का मान कितना होता है दोस्तों 22/7। 22/7 जब इधर आएगा तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि 154 गुणा 7/22 हो जाएगा दोस्तों। 22 से कितनी बार कट गए 7 बार, 7×7 49। क्लियर दोस्तों। अब आपको समझना है कि ये जो आर है ये वृत्त की त्रिज्या है और वृत्त की त्रिज्या के बराबर ही हमारा क्या है समबाहु त्रिभुज की भुजा है। इसका मतलब हम आर स्क्वायर को ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। बात समझ पा रहे हो दोस्तों, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले ही बोल दिया क्वेश्चन के अंदर कि समबाहु त्रिभुज की भुजा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। क्लियर। अब हमसे क्या पूछा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ए बराबर √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर का मान कितना, भुजा स्क्वायर का मान कितना 49। तो आप लिख दोगे इसको 49 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। क्लियर दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों, 24 सेंटीमीटर की भुजा वाले समबाहु त्रिभुज में उसकी भुजाओं को अंतःस्पर्श करते हुए एक वृत्त बनाया जाता है। त्रिभुज के शेष भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो दोस्तों पहले मैं इस क्वेश्चन का आपको एक चित्र समझा देता हूँ। क्लियर। उसके बाद हम इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। दोस्तों इसमें क्या कह रहा है कि एक हमारे पास क्या है समबाहु त्रिभुज है। क्लियर दोस्तों, क्या है समबाहु त्रिभुज है। उसकी भुजाओं को अंतःस्पर्श यानी कि अंदर से स्पर्श करता हुआ हमने दोस्तों क्या बना दिया, वृत्त बना दिया। क्लियर दोस्तों। अब उसने पूछा है त्रिभुज के शेष भाग। दोस्तों शेष भाग कौन सा बचा, यानी कि इस वृत्त वाले हिस्से को छोड़कर ये जो अब हिस्सा बचा दोस्तों, ये आपको नजर आ रहा होगा हिस्सा, यही दोस्तों क्या हमारा शेष वाला भाग। क्लियर दोस्तों। इसी की हमें क्या निकालना है, इसी का हमें क्षेत्रफल यहाँ पे निकालना है। ये जो हमारा शेष वाला पार्ट यहाँ पे बचा। तो दोस्तों इसको कैसे निकालेंगे, तो आप कुछ मत कर रहिएगा। आप सबसे पहले इस पूरे वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और फिर इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। पूरे समबाहु में से आप इस खाली को अगर हटा दोगे, वृत्त वाले को हटा दोगे, तो यही आपके पास बचेगा। क्लियर दोस्तों। तो देखते हैं किस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें निकालना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि √3/4 और भुजा कितनी दोस्तों हमारी, यहाँ पे भुजा स्क्वायर आता तो 24 गुणा 24 और माइनस कर देना दोस्तों किसको, इस वृत्त के क्षेत्रफल को। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, पाई गुणा, आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे क्या करना है। तो यहाँ पे हम ए स्क्वायर लगाते हैं। तो ए स्क्वायर का मतलब भुजा कितनी दे रखी है 24, तो 24 गुणा 24/12। ये बात आपको समझ में आ गई दोस्तों। अब इसको बस सॉल्व करते हैं। किस तरह से, तो देख लीजिए 4 से ये कितनी बार कट गया, तो 4 से दोस्तों ये कट गया, 4 × 6 24 और 12 दूनी 24। क्लियर दोस्तों। तो यहाँ पे आप क्या करने वाले हो, तो बस इसको आप अब हल कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे एक काम कर लीजिए, 24 को यहाँ से आप क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए। क्लियर। तो 24 को जब आप कॉमन करेंगे तो 24 और यहाँ से आप 6 से और 2 को भी यहाँ से कॉमन कर लीजिए। 2 यहाँ पे कॉमन कर लिया तो बचा क्या दोस्तों यहाँ पे, तो 24 हमने यहाँ से कॉमन कर लिया, 2 × 3 √3 माइनस यहाँ पे क्या बचा पाई। पाई का मान कितना होता है 22/7। क्लियर दोस्तों। अब क्या करना है, 24 दूनी 48 हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, 7 × 21 √3 माइनस 22/7। क्लियर दोस्तों। अब आपको दोस्तों कुछ नहीं करना, आप सिर्फ यहाँ पे अब ऑप्शन देखिए और ऑप्शन से आप पता लगाइए कि हमारा आंसर कौन सा हो सकता है दोस्तों। क्लियर। तो दोस्तों आपको यहाँ पे अच्छी तरह पता होगा कि अगर हम यहाँ पे √3 का मान दोस्तों 1.732 रखते हैं दोस्तों, तो हमारा ये पूरा पार्ट लगभग डेसिमल में बन जाएगा।
किसमें बन जाएगा दोस्तों, डेसिमल में। और डेसिमल में जब ये दोस्तों बन जाएगा तो इसका मतलब हमारा आंसर दशमलव में आएगा, दशमलव में। तो दोस्तों देखिए डेसिमल में कौन सा आंसर है हमारे पास, ए ऑप्शन, यानी कि 98.55 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। दोस्तों इसको आप हल भी करोगे तो दोस्तों लगभग यही आंसर तुम्हें यहाँ पे मिलने वाला है। क्लियर, तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है। दोस्तों इसको, ये क्वेश्चन आपको दूसरे रूप में ऐसे भी मिल सकता था कि यहाँ पे वृद्धि ना देके वो कमी भी दे देता। अगर आप कम करते तो यहाँ पे क्या हो जाती, कमी हो जाती। तो दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक से बनाओगे तो बेसिक्स के अगर बनाओगे तो देखो दोस्तों बेसिक से कैसे बनेगा ये, ठीक है। तो दोस्तों मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास कोई एक यहाँ पे समबाहु त्रिभुज है। क्लियर दोस्तों, यहाँ पे जिसकी भुजा क्या है, ए ए ए। क्लियर दोस्तों, अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल होगा दोस्तों, आप बोलोगे इसका क्षेत्रफल होगा √3/4 ए स्क्वायर होगा दोस्तों। अब मैंने क्या काम कर दिया दोस्तों, इस वाले जो पहले वाला जो त्रिभुज था, अब इसमें मैंने 2 की क्या कर दी दोस्तों, वृद्धि कर दी। मतलब जो इसकी जो भुजाएं थी उनमें 2 की मैंने क्या कर दी, वृद्धि कर दी। मतलब a+2 इसको कर दिया, यानी कि सब a+2 हो गई हैं, a+2 ये, a+2 a+2 ये। क्लियर, तो अब इसका क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, अब इसका क्षेत्रफल होगा √3/4 और a+2 का होल स्क्वायर। दोस्तों बात समझ में आ रही होगी आपके। अब आपको पता है कि इसमें ये वाला जो हमारा दूसरा वाला जो क्षेत्रफल है ये बड़ा होगा किससे, पहले वाले से। तो इसमें अब कितनी वृद्धि होगी दोस्तों, तो आप देखोगे गौर से तो हम इसको पता लगा सकते हैं, √3/4 a+2 का होल स्क्वायर माइनस √3/4 a स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो बराबर कितना है, वो बराबर कितना है, 2√3 के। क्यों, क्योंकि मैं आपसे बोलता हूँ कि ये वाला जो क्षेत्रफल है और ये वाला जो क्षेत्रफल है, तो ये दोस्तों बड़ा हुआ क्षेत्रफल, ये बड़ा क्षेत्रफल है, यहाँ पे ये छोटा क्षेत्रफल है। ठीक है, तो अब इसमें कितनी वृद्धि होगी, तो आप पता कर कैसे करोगे, तो आप इस वाले में से इसको जो घटाओगे वही आपकी क्या होगी, यहाँ पे दोस्तों वृद्धि होगी। क्लियर, अब आप इसको बस सॉल्व कर लीजिए तो आपको दिखाई दे रहा होगा। हम यहाँ से √3/4 कॉमन कर लेते हैं और यहाँ पे a+2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे, तो a² + 4 + 2 दूनी 4 a। क्लियर दोस्तों, माइनस यहाँ पे बचा a² बराबर 2√3। a² से यहाँ पे दोस्तों a² कैंसिल, ये वाला पार्ट दोस्तों इधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 4 + 4a बराबर 2√3 गुणा 4/√3। क्लियर दोस्तों, √3 से √3 कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8। क्लियर, 4 को जब आप इधर लाओगे तो माइनस में हो जाएगा और 8 में से जब 4 जाएंगे तो 4 बचेंगे, तो हम बोल सकते हैं 4a बराबर 4 या a बराबर 4 एकम 4। तो दोस्तों हमारा a का मान कितना आ गया, a का मान आ गया हमारा दोस्तों 1 सेंटीमीटर। कितना आ गया दोस्तों, 1 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा आंसर पहला ऑप्शन है 1 सेंटीमीटर। क्लियर दोस्तों, दोस्तों इस क्वेश्चन की आप ट्रिक भी यहाँ पे सीख सकते हो, आपको चाहे वृद्धि मिले चाहे कमी मिले। तो दोस्तों इसकी ट्रिक क्या है कि इसमें डायरेक्ट हम भुजा निकालेंगे 4, यहाँ पे आप इंक्रीजिंग आए या डिक्रीजिंग आए। ठीक है दोस्तों, यहाँ तो आप बड़ा हुआ मिले या घटा हुआ मिले वो बटे 2√3। क्लियर, और यहाँ पे लाएंगे हम जो भी हमारी पहले वाले त्रिभुज की भुजा होगी, x मान लेता हूँ उसे मैं, और यहाँ पे माइनस करेंगे x/2। क्लियर दोस्तों, ये आपकी क्या है, एक छोटी सी ट्रिक है। अब आप इस ट्रिक में कैसे अप्लाई करोगे, तो डायरेक्ट आपकी भुजा निकल कर आएगी 4 गुणा कितना वृद्धि हुई थी आपकी, तो आप बोलोगे 2√3 वृद्धि हुई थी बटे 2√3। क्लियर दोस्तों, और आप ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे कितनी वृद्धि कर रखी थी भुजा में हमारी, तो वो वृद्धि कर रखी थी हमारी x। ठीक है दोस्तों, तो x का मान कितना हमारे पास 2 - 2/2। क्लियर दोस्तों,
यहाँ पे x का मान कितना था 2, ठीक है, जो हमारी भुजा में वृद्धि हुई थी वही x का मान होता है, और यहाँ पे x का मान 2 में रख दिया, 2/2। अब आप यहाँ से ये पूरा कैंसिल, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो 2 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा दोस्तों 1 सेंटीमीटर। क्लियर दोस्तों। आप इसको चाहे किस में अप्लाई कर सकते हो, चाहे इसको आप वृद्धि हो जाए उसमें अप्लाई कर सकते हो, चाहे उसमें कमी हो जाए उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ से आपको समझना है तो आप सिर्फ इस बेसिक वाले कंसेप्ट को ही समझिए। क्लियर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना है दोस्तों 25:36। उनके शीर्ष लंबों का अनुपात दोस्तों क्या होगा। तो आपको पता है कि दो समबाहु त्रिभुज है तो उनके क्षेत्रफल क्या होंगे। पहले का मान लेता हूं मैं √3/4, क्या मान लेता हूं दोस्तों मैं मान लेता हूं √3/4 A1², ठीक है दोस्तों, बटे √3/4 A2²। ये पहले वाले का है और ये दूसरे वाले का, और इन दोनों का हमें अनुपात कितना रखा था दोस्तों 25:36, मतलब 25/36 हम यहाँ पे लिख सकते हैं। आप देखिए इससे ये कैंसिल हो गया। अब A1 और ये A2 दोनों पे स्क्वायर है, जब स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में बदल जाएगा, तो यहाँ पे A1/A2 बराबर, जब ये रूट इधर स्क्वायर जब इधर जाएगा तो रूट में बदल जाएगा, तो 25 का रूट क्या होगा 5 और 36 क्या होगा दोस्तों 6। तो हमारा यहाँ पे अनुपात बन जाएगा भुजाओं का क्या A1/A2 बराबर 5:6। क्लियर दोस्तों। अब आप दोस्तों कुछ भी लिखा रहिएगा। इसने शीर्ष लंबों की लंबाई पूछी है तो दोस्तों शीर्ष लंबों की लंबाई भी यही आपकी, मतलब यही अनुपात होगा। उसने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है दोस्तों, उसने पूछा है क्वेश्चन में हमसे कि शीर्ष लंबों का अनुपात क्या होगा। तो शीर्ष लंबों का अनुपात भी दोस्तों यही होगा हमारा। और वो कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि शीर्ष लंब क्या होते हैं दोस्तों √3/4 A1/√3/4 A2। ऐसे तो लिखोगे आप शीर्ष लंब मतलब ऊंचाई। आप इसको कैंसिल कर दोगे तो बचा का A1/A2 बचा, और A1/A2 का मान कितना आया था आपका, A1/A2 मान आया था 5/6, यानी कि A1/A2 बराबर 5/6। क्लियर दोस्तों। आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए तो दोस्तों इसको दोबारा से एक बार और देखिएगा। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है यहाँ पे C। तो दोस्तों ये हमारा लगभग समबाहु त्रिभुज का पूरा जो कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर हो चुके हैं। बाकी एक दो कॉन्सेप्ट अभी हमारे रह गए हैं इसमें समबाहु त्रिभुज में, और उसको हम करेंगे अगली वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।